इतिहास गवाह है कि जब भी आपके यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी और एएसएम न्यूज ने कोई भी अपडेट दी है वो एकदम सटीक रही है। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे आम प्रतियोगी निराश, हताश और हर प्रकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। कई लोग ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार नहीं देना चाहती। यहाँ तक मैं भी ये मानने लगा था कि रोजगार के मामले में सिफर है सरकार। देखिए, आम प्रतियोगियों का हित जहाँ पर जाकर के सधता है ना, वह मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है ना। सरकार किसी की भी हो दोस्तों, आपका भला होना चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए, तो मेरे लिए वो सरकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपके साथ में अगर अन्याय होता है तो वो सरकार मेरे लिए चाहे कितनी भी अपनी प्रिय हो, है ना, वो बुरी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि सरकार ने अपना हलफनामा आज सबमिट कर दिया। मतलब सीधे तौर पे हमने आज कहा तो सुबह का समय अभी तो सबमिट कर दिया है। मसलन ये कि कल की तारीख उन्होंने सबमिट कर दिया। और निश्चित रूप से अब देखा जाए तो ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ गए हैं, क्योंकि सरकार ने अपने हलफनामे में स्पष्टतः कहा है, सरकार का ये कहना है कि भाई देखिए, है ना, देखिए क्या हम बता रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि हम बीएड को अब शामिल करना चाहते हैं। तो बीएड को सम्मिलित करने में किसी प्रकार का हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार के पक्षोपेश की स्थिति नहीं है। अतः बीएड को अवसर दिया जाना चाहिए। हमारी ये नीतियां हैं, ये चीज़ें स्पष्ट कर दे रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल का जो अभियान है वो सक्सेस हुआ है। हम आपसे अपील करते हैं, आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि आज 2 तारीख हो गई, तो अब इसके बाद में धीरे धीरे आपका कारवां बढ़ता जाए। हम ये चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या हमारे साथ जुड़ें नई अपडेट के लिए। दोस्तों, 72,825 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के हमारी बातचीत हुई थी। 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए कई लोगों ने पैसा वापसी की मांग कर दी थी, जिसको सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। उनका ये कहना था कि कोर्ट से हमें इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि विज्ञापन पे हम कोई निर्णय लें, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने इनके अधिकारियों ने उन्हें 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रत्येक स्टूडेंट को भुगतान करने का आदेश दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वैसे तो सरकार के पता लगा सरकार के राजकोष की भटिया बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है कि काउंसलिंग ही एक सार्थक उपाय है। तो काउंसलिंग कराने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ऐसे नीतियाँ बना रही है, इस तरीके से बीच का रास्ता निकाल रही है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब ये दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि जो भी लोग, है ना, जो भी लोग ठीक ठाक मेरिट रखे हुए हैं, है ना, या जिनका चयन किसी भी प्रकार से वहाँ नहीं हुआ, उनको सरकार नौकरी दे देगी। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि 72,825 की टोटल सीटों पर काउंसलिंग कराई जाए, और उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको भी हमारे साथ में जुड़ना होगा। 72,825 का ये विज्ञापन 2012 का विज्ञापन अभी तक लटका हुआ था, उस पर काफ़ी कुछ अब अच्छा होने वाला है। तो निश्चित रूप से आप हमारे इस न्यूज की विशेष कवरेज के लिए आप हमारे न्यूज चैनल एएसएम न्यूज मार्गदर्शन अकादमी पर जुड़ें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल शुभ न्यूज को अवश्य सब्सक्राइब करें, है ना। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने तो हमेशा आप लोगों के लिए बेहतरीन करने का प्रयास किया है, और आपका भी सहयोग, इस आपके छोटे भाई, बड़े भाई जो भी हमसे एज में ज़्यादा हैं, है ना, वो हमारे जाहिर सी बात है कि बड़े भाई हैं, और जो हमसे एज में कम हैं वो जाहिर सी बात है कि हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई बहनों से हम सबसे अपील करना चाहेंगे, अपने मित्रों से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग हमें मित्र के रूप में मानते हैं, कुछ लोग हमें गुरु के रूप में, अपने शिष्यों से भी हम अपील करेंगे कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करिए। आपके संघर्ष को आपका ये भाई, आपका ये मित्र, आपका ये सखा ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि टीचर्स बनने के लिए अब आप लोगों को सतत प्रयास और मजबूत प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए, संघे शक्ति। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपना संगठन, तैयारी का संगठन मजबूत रखेंगे तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, बहुत दिनों से इस बात को लेकर के नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि अब सरकार भर्ती नहीं करेगी। मैं बता देना चाहता हूँ
कि जैसे कि एग्जिट पोल आए हुए हैं चुनावों के, विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल आए हैं, उनमें एक राज्य में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सरकार इस बात को लेकर के चौकन्नी होगी कि अगर ये रिजल्ट परिणाम में तब्दील होते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के लिए और प्रदेश सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। इसको भांपते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कल ही अभी देखिए मतलब 2 दिन पहले ही मंजूरी दी कि अब आयोग का गठन हो जाए जिससे टीजीटी पीजीटी की भर्ती कराई जा सके। इनको कोर्ट से भी झटका लगा है, कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई है कि इतनी भर्तियां जब आपके पद खाली हैं तो इनको भरने में आपको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने डेडलाइन भी दे दी 20 मार्च की। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अब आप में से ये लगता होगा कि भैया ये पेपर में काहे नहीं आ रहा है, पेपर की कटिंग दिखाने वालों से जाके पूछिए उनकी खबरें कितनी सटीक रही हैं, है ना। पेपर में तो कोई भी छपवा सकता है, पेपर में छपने की कोई बात नहीं है, पेपर में भी आएगा, समय के साथ इंतजार करिए। मैं ये आप लोग देखते होंगे कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे पेपर की कटिंग दिखा करके आपको रोज़ खबरें पलड़ा होता है ना, पलड़ा भर भर करके खबरें आपको झूठी खबरें परोसी जाती हैं, है ना। वहाँ पे लोग मज़े लेकर के उस खबर को देखते भी हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भैया यहाँ पर तो इस प्रकार की खबरें नहीं हैं। और आपका मनोरंजन करने के लिए, आपका दिमाग फ्रेश करने के लिए हमने हमारा एक यूट्यूब चैनल है शुभ न्यूज़, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिसे सुरभि न्यूज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और सुरभि न्यूज़ को सब्सक्राइब करके, है ना, आप लोग अच्छा कर सकते हैं निश्चित रूप से। दोस्तों हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ में जुड़ते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ अवगत कराना चाहूँगा कि भाषा शिक्षकों की भर्ती को लेकर के प्रस्ताव भेजा गया है ना, जो कि 22,000 पदों पर है। भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए 22,000 पदों पर भेजा गया है प्रस्ताव, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर आप लोगों की भर्ती बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी से मेरी अपील है कि आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। देखिए 38,000 का ये विज्ञापन एक और आपका टीजीटी पीजीटी का आ रहा है। इस भर्ती के बाद मैंने इस भर्ती की परीक्षा की तिथि आधिकारिक रूप से आ जाएगी और उसके बाद अगली वाले भर्ती का विज्ञापन आप लोगों का आ जाएगा। इतना जान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसलों को सुरक्षित रखा है, कुछ सोच समझ के ही सुरक्षित रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कमेंट भी किया कि कहीं भी अभ्यर्थियों का अहित नहीं होना चाहिए। हम ना बीएड के खिलाफ है ना बीटीसी के खिलाफ है, हम सिर्फ नियम कानून देख करके फैसला देते हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि हम किसी भी आम प्रतियोगी के खिलाफ नहीं हैं। जो ये निगेटिव एक्टिविटी फैलाई जा रही है लोगों के बीच में कि सर्वोच्च न्यायालय बीएड का विरोधी है, इनका विरोधी है, हम सिर्फ नियमों को देख करके फैसला लेते हैं। अगर एनसीटीई ने संशोधन कर दिया है तो इस पर भी फैसला लिया जाएगा, और जैसे कि हमें हलफनामा मिल चुका है हम उस पर कदम उठाएंगे, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंता न करें और चिंता मुक्त होकर के आप लोग अच्छा करें, प्रयास करें कि आपका बेहतर हो, सही सोच से, संकल्प से अच्छे रिजल्ट आते हैं, है ना। दोस्तों अगर आपका संकल्प अच्छा है तो आपको फिर कोई पराजित नहीं कर सकता, और आपका संकल्प बुरा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी पराजय तय है। आप लोगों को हमने सस्ते दरों पे नोट्स उपलब्ध कराया है। आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे अभी परीक्षा की तिथि आधिकारिक रूप से आपके पेपरों में नहीं छपी है, आप तभी सक्रिय होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप टीजीटी का नोट्स लेंगे तो एलटी का नोट्स आपको फ्री मिल जाएगा। एलटी का विज्ञापन बहुत ही जल्द आने वाला है और 10,000 से अधिक पदों पर आने वाला है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, है ना, उसके लिए मारामारी मची हुई है। आज भी सुबह से ही मैं देख रहा हूँ कि लोग पेमेंट करके, है ना, पेटीएम करके हमसे नोट्स ले रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि 1,000 रुपये का नोट्स आपको 700 में मिले तो ऑफ़र रेट है, और ये ऑफ़र रेट आप लोगों का आज 2 तारीख हो गई तो मान चलिए संडे तक चलेगा। तो संडे तक अगर आपको इसका लाभ उठाना है तो निश्चित रूप से लाभ उठा लें। उसके बाद 6 तारीख से ये ऑफ़र नहीं रहेगा, आपको सिर्फ एक ही नोट्स मिलेगा, है ना। जाहिर सी बात है कि फिर भी आपको एक नोट्स और प्रश्न बैंक प्रैक्टिस पेपर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सभी लोग जल्दी से जल्दी नोट्स बुक करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट को आप चाहे
साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से करनी पड़े भर्ती करनी ही होगी। इस पर किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं कर सकते। अब एग्जिट पोल कितने सच होते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं, कई बार सही साबित हुए हैं, है ना। लेकिन कहीं न कहीं वास्तविकता के करीब रहता है एग्जिट पोल, विशेष रूप से टुडे चाणक्य का। और मेरा जो एग्जिट पोल ये है, मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूँगा। मेरे एग्जिट पोल के अनुसार कुछ बड़ा होने वाला है और ये देखने में आप लोगों को समझ में आएगा। मेरे विचार से मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, है ना। और कांटे की टक्कर के मध्य बनेगी। एक में तो क्लियर मैंडेट मिलेगा और दूसरे में, है ना, कांटे की टक्कर रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों तीसरा स्टेट है छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर देगी। माने 2 स्टेट ऐसे जहाँ कांटे की टक्कर होने की संभावना, राजस्थान और, ठीक है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश में जो है क्लियर मैंडेट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा मेरा मानना है। मेरा निजी विचार है, हो सकता है कि रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इसी प्रकार की। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनने जा रही है, इस पर कोई संदेह नहीं है। दोस्तों राजनीति अपनी जगह है और आपका ये भाई आपके लिए, है ना, लगातार संघर्ष कर रहा है और आपकी बातों को शासन तक भी पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना राजनीतिक दर्शन होता है, राजनीतिक सोच होती है, और मेरा अपना राजनीतिक सोच है, राजनीतिक दर्शन है। कोई ले आकर के पानी थोड़ी न खिला दे रहा है, पिला दे रहा है, खाना थोड़ी न खिला दे रहा है, और करना संघर्ष हमको ही है, लड़ना हम ही को है ना। आम प्रतियोगी का भला हो, ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ यही हमारे लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।